स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम 8th क्लास की बुक और 8th क्लास की बुक से लिया हमने छठवां पाठ, षष्ठा पाठ। और इस बुक का नाम है दिव्यम। और इस बुक से लिया हमने चैप्टर का नाम है चाणक्य चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त च चाणक्य और चंद्रगुप्त। और इस पाठ में लगे हुए हैं कत प्रत्यय और कतत्व प्रत्यय। कत प्रत्यय और कतत्व प्रत्यय में दोनों भूतकाल का बोध कराते हैं। जैसे इसमें लगा हुआ कतत्व प्रत्यय और इसमें है कत प्रत्यय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तक्षशिलायाम एका ब्राह्मणा आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य और कौटिल्य भी दोनों नाम थे उसके। उसका नाम चाणक्य ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कौटिल्य आसीत् था। स कृष्णवर्ण कृशरीर खलवाट शिरसि दीर्घ शिखा स्थूलोष्ठ अत्यंत कुरूपा परंतु बुद्धि कौशले अपरितिमा आसीत्। वह कृष्णवर्ण काले रंग का, कृष शरीर दुबला पतला शरीर, बिल्कुल ही पतला शरीर, कमजोर, खलवाटा शिरसी गंजा सिर, खलवाटा का अर्थ होता है गंजा, गंजा सिर, दीर्घ शिखा लेकिन क्या थी, लंबी चोटी, दीर्घ माने लंबी और शिखा चोटी, बंधी हुई चोटी, स्थूल होष्ट मतलब मोटे होंठ, अत्यंत कुरूपा बहुत बदसूरत, परंतु बुद्धि कौशल दिमाग बहुत तेज, कोई भी काम बिल्कुल चतुराई से करना, समझ से करना। अपरितमा मतलब अतुलनीय आसीत् था। एकदा मगध देशस्य नृप नंद तम अपमानितम कृत्वा सभाया बहि निष्कासवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे क्या करा, अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन स क्रुद्ध भूत प्रतिज्ञाम अकरोत्। इससे अपमानित होकर वह क्रुद्ध मतलब क्रोध भूत होकर प्रतिज्ञाम अकरोत् प्रतिज्ञा करता है। यावत अहम नंदवंशम न नक्ष्यामि तावत शिखाम न बंध्यामि। मतलब कि जब तक मैं नंदवंश को नष्ट नहीं करूंगा तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा स एकम योग्य युवकम अन्वेष्टुम गिरात निर्गतः। यह निश्चय करके, एतत् निश्चयं कृत्वा यह निश्चय करके वह एक योग्य युवक अन्वेष्टुम माने खोजने के लिए एक योग्य युवक को खोजने के लिए घर से निकल गया। अन्वेष्टुम का अर्थ होता है खोजने के लिए। शब्दार्थ में भी ध्यान दीजिएगा। घर से निकल गया। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तम बालकम वीक्ष्य स तत्रैव स्थितवान्। फिर रास्ते में क्या हुआ, मतलब एक मार्ग में राजा और प्रजा इस प्रकार की क्रीड़ा को देखकर, वीक्षा का अर्थ होता है मतलब बालक की क्रीड़ा को देखकर, वह राजा की क्रीड़ा भी हो रही थी और प्रजा भी थी वहां पे, क्रीड़ा को देखकर वह वहीं पे रुक गया। इस तत्रैव स्थित मतलब वहीं पे रुक गया। एका बालका निरपा आसीत्। एक बालक राजा था। निरपा का अर्थ होता है राजा। आसीत् था, एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन। अन्य और मंत्री और प्रजा थी। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठाम। और बालक के सामने दो महिलाएं क्या थी, बैठी हुई थी। एकस्य अंके एक शिशु आसीत्। एक की गोद में क्या था, अंके का अर्थ होता है गोद में एक शिशु था। सा निरपाय अखद्यत। वह राजा से कहती है, ऐसा मम शिशु अस्ति, यह मेरा शिशु है, मतलब मेरा बच्चा है यह। अन्य अवदत, दूसरी बोलती है,
ऐसा मम शिशु, यह मेरा शिशु है, यह मेरा बच्चा है। विवद माने द्वे निरपा अवदत, उन दोनों में क्या हुआ, विवाद होने लग गया। फिर राजा बोले अहम कोलाहलन, मतलब तुम शोर मत करो। अलम अलम कोलाहलन, शोर मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अहम अधुना न्याय करिष्यामि, मैं अब न्याय करूंगा। स सैनिकम आदिष्टवान, वह सैनिक को आदेश देता है। इसमें भी कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ, वह सैनिक को आदेश देता है। शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम तभ्याम यच्छ, शिशु के दो खंड, दो टुकड़े कर दो और आधा आधा दोनों को दे दो। तदेव एका महिला निरपस्य चरणयों पतित्वा अवदत, तब एक महिला राजा के चरणों में पतित्व माने गिरकर बोलती है, महाराज, महाराज, हे महाराज, एवं मां करो, यह मत करो, ऐसा मत करो। शिशु मां मार्य, शिशु को मत मारो। शिशु तस्य एव महिलाए यच्छतु, शिशु मतलब एक महिला को दे दो। शिशु तस्य एव महिलाए यच्छतु, शिशु उसी महिला को दे दो। बालक निरपः अवदत, बालक राजा बोला, सैव शिशु माता अस्ति, यही शिशु की माता है। चाणक्य एतम सर्वम अपश्यत बालकस्य च न्यायम दृष्ट स्तब्ध जाता, चाणक्य यह सब देखकर बालक और बालक के न्याय को देकर स्तब्ध रह जाता है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनियत, चाणक्य उस बालक को उस माता से अनुमति लेकर उसे तक्षशिला में लेकर आ जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य स बालका कुशल योद्धा राजनीतिक च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा पाकर वह बालक क्या होता है, कुशल योद्धा और राजनीतिक हो जाता है। वह तक्षशिला में अध्यक्ष, मतलब उसकी एजुकेशन तक्षशिला में होती है और वहाँ पे वो मतलब बहुत ही काबिल बच्चा निकलता है, कुशल योद्धा भी हो जाता है और राजनीतिज्ञ भी बन जाता है, राजनीतिज्ञ भी बन जाता है। स चाणक्यस्य सहायताय नंदम नष्टवान मगध देशस्य च नृप अभवत्, वह चाणक्य की सहायता से नंदवंश को क्या करता है, नष्ट कर देता है और मगध देश का राजा हो जाता है। वो स चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जाता, चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत्, वह चंद्रगुप्त मौर्य मतलब इस नाम से जाना जाता है और वह चाणक्य उसका महामंत्री हो जाता है, मतलब महामंत्री बन जाता है। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतनेन च राजनीतिकम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामक के ग्रंथ लिखिता, चाणक्य स्व अपने अनुभव से और अपने चिंतनेन मतलब सोच से राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखते हैं चाणक्य। अधुनापि अयम ग्रंथः विभिन्नेषु पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तर पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।